नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आईपीओ से रिलेटेड दो रूल्स के बारे में। अभी रिसेंटली ही सेबी ने यहां पर अनाउंस करा कि आईपीओ से रिलेटेड उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट दो रूल्स वो लेकर आ रहे हैं। अब रूल्स की जो मैं बात करूंगा तो एक रूल तो बहुत बढ़िया, जिससे हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बिकॉज वो हो रहा है ना, तो वो बहुत बड़ी बात है और वो होने से हम लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है। और वहीं अगर मैं बात करूं दूसरे रूल की, जो काफी स्ट्रिक्ट रूल मेरे को लग रहा है, उस रूल से कहीं ना कहीं जो लोग काफी ज्यादा आईपीओ में इन्वेस्ट करते थे वो थोड़ा सा इन्वेस्ट करना कम हो जाएंगे। तो क्या है ये दोनों रूल, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। और साथ में मैं आप सभी को अपडेट देना चाहता हूं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो और डेली अपडेटेड रह सकते हो मार्केट से रिलेटेड। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं बात करूंगा रूल नंबर 1 की, जो यहां पर सेबी ने अनाउंस किया वेडनेसडे 9 अगस्त 2023 को, यानी 9 अगस्त 2023 को एक रूल आता है और सेबी यहां पर कहता है कि जो भी लिस्टिंग होती थी T+6 में, अब वो लिस्टिंग होया करेगी T+3 में। क्या मतलब है इसका? यानी सेबी कह रहा है एक आईपीओ आता है, आईपीओ को 3 दिन तो ओपनिंग में लग जाता है, यानी वो आईपीओ ओपन होता है। फॉर एग्जांपल 1 सितंबर को आईपीओ आया, 3 सितंबर को क्लोज हुआ, या जब भी 4 सितंबर को क्लोज हुआ, 3 से 4 दिन उसकी एप्लीकेशन का टाइम होता है। उस टाइम में हम लोगों को एप्लीकेशन अप्लाई करनी होती है। अब इस जैसे ये एप्लीकेशन टाइम खत्म हो जाता है ना, इसके बाद सेबी का रूल है कि भाई आपको T+6 में ना यहां पर लिस्टिंग कर देनी है अपने शेयर की। अब बीच में ध्यान रखो कि बीच में जो सैटरडे संडे और जो गेस्टेड हॉलीडे आते हैं उसको हम लोग इग्नोर करते हैं, मतलब उसको भी अगर हम कैलकुलेट करें तो ये जो आ जाती है लिस्टिंग, ये हो जाती है T+7, T+8 या T+9 और कभी कभार T+10 भी हो जाती है काफी ज्यादा छुट्टी आने से। बट इसको सिंपल वे में समझो कि अभी जो लिस्टिंग होती है ना आफ्टर आईपीओ एप्लीकेशन, वो लिस्टिंग होती है T+6 में। यानी कोई आईपीओ आया 1 सितंबर को और क्लोज हुआ 3 सितंबर को, तो सिंपल अगर उसको कोई छुट्टी नहीं आ रही तो हम उसको सिंपल कैलकुलेट करते हैं कि वो 9 सितंबर को आईपीओ जो है लिस्ट हो जाएगा। अब सेबी का नया रूल क्या कहता है? सेबी का जो नया रूल है वो यहां पर यह कहता है कि भाई साहब, आपने जो लिस्टिंग करनी है ना, वो T+6 की जगह अब आपको करनी है T+3 में। यानी 1 से 3 सितंबर तक मान लो आपका आईपीओ ओपन रहा, 3 सितंबर को आईपीओ क्लोज हो जाता है तो T+1 डे बन जाता है हमारा 4 सितंबर, T+2 डे बन जाता है हमारा 5 सितंबर और T+3 बन जाता है हमारा 6 सितंबर। और 6 सितंबर को यहां पर कंपनी को लिस्टिंग करनी होगी अपनी बीएसई और एनएसई पे। अब ये रूल सुन के हमारे लिए तो बहुत बढ़िया बात हो जाती है। मैं आपको बताता हूं अच्छी बात ये क्यों है, उसका एक रीजन है। बिकॉज क्योंकि अभी हमारा आईपीओ में जो पैसा है वो काफी दिन तक ब्लॉक रहता है। आप सभी को पता है T+6 की वजह से हमारा जो पैसा है वो फंड्स काफी टाइम तक ब्लॉक रहते हैं और इवन आफ्टर आईपीओ एप्लीकेशन मतलब रिफंड भी काफी लोगों को आ जाता है। उसके बाद भी बहुत लोगों की क्वेरीज आती है कि सर अभी तक पैसे वापस नहीं आए हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी हो जाएगी, जो सेबी का नया रूल आया है ना T+3 का, ये काफी बढ़िया हो जाएगा और हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा कि पैसे हमारे जल्दी वापस आए और अब यही पैसे हम लोग कहीं और आईपीओ में या कहीं और जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। इस एग्जांपल में मैं छुट्टी भी कैलकुलेट कर लूंगा जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि एक्चुअली ये रूल है क्या। फॉर एग्जाम्पल एक आईपीओ ओपन होने जा रहा है 1 सितंबर को, ध्यान रखना, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक आईपीओ ओपन होने जा रहा है 1 सितंबर को और क्लोज हो रहा है 5 सितंबर को। अब जो 6 सितंबर है ना वो हुआ T+1 डे। अब देखो 1 को ओपन हो रहा है, 5 को बंद हो रहा है, इसका मतलब बीच में सैटरडे संडे आ रहे हैं। ठीक है, हमने सैटरडे संडे को वहां पर कैलकुलेट नहीं किया, उसकी छुट्टी तो होगी। तो अभी ये आईपीओ मोटा मोटा 5 दिन खुला हुआ है। अब एप्लीकेशन के लिए वो 3 दिन ही है, तो 1 सितंबर को ओपन हुआ, 5 सितंबर को क्लोज हो रहा है। अब जो 6 सितंबर है वो बन गया हमारा T+1, 7 सितंबर हमारा बन जाएगा T+2 और 8 सितंबर हमारा बन जाएगा T+3। तो यहां पर कंपनी को 8 सितंबर को अपनी लिस्टिंग कर देनी होगी। ये रूल मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा, बिकॉज इसी रूल से मुझे लगता है बहुत जल्दी हमारा पैसा वापस आएगा और हम दूसरी जगह भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। अब एक और चीज है यहां पर जो सेबी ने ये रूल निकाला है,
1 सितंबर से ना ये रूल जो है ये वॉलेंट्री अप्लाई हो जाएगा, यानी अभी जिस आईपीओ को ये अप्लाई करना है वो कर सकता है और जिस आईपीओ को नहीं करना वो नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है। बट 1 दिसंबर 2023 से ये रूल कंपलसरी हो जाएगा, यानी हर एक आईपीओ जो भी मार्केट में आ रहा है उसको यहां पर T+3 में अपनी लिस्टिंग कर देनी होगी। तो मैं सेबी को यहां पर बहुत बहुत कांग्रेचुलेट करता हूं कि उन्होंने ये बहुत ही बढ़िया रूल निकाला और मुझे ये रूल पर्सनली बहुत अच्छा लगा है और ये रूल मेरे को भी अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को भी ये रूल अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो यस कमेंट जरूर करना। अब बात करते हैं एक और रूल जो सेबी ने अनाउंस किया है और ये रूल कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा मूड ऑफ कर देगा। अब मैं बात कर रहा था एक और रूल की जो सेबी की तरफ से आया है और कहीं ना कहीं ये रूल आपका मूड खराब थोड़ा सा कर देगा। उसका एक रीजन है, मैं आपको थोड़ा सा ये लाइन पढ़ के सुनाता हूं और फिर मैं आपको ये रूल पूरा समझाता हूं। सबसे पहले यहां पर सेबी ने कहा कि सेबी सेड दैट रजिस्ट्रार टू एन इशू वुड अंडरटेक थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन बाय मैचिंग द पैन available in demat account with the PAN available in bank account of the applicant. In instances of mismatch, such application would continue to be considered invalid application for finalization of the basis of allotment. आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं आपको समझा देता हूं। सेबी ने यहां पर यह भी कह दिया है, अभी देखो होता क्या था, मैं थोड़ा सा ना आपको समझाता हूं तब आपको समझ आएगा। अभी क्या होता था, एक आईपीओ आता था, मान लो एक आईपीओ आया, ठीक है, उसमें क्या करते थे, मान लो वो मैंने आईपीओ लगाया, मेरे अकाउंट में मतलब मेरा एक अपना अकाउंट है, अब एक पैन से एक ही एप्लीकेशन लगानी होती है। अब देखो होता क्या था, अब जैसे कि आप सभी को पता है कि एक पैन से एक ही एप्लीकेशन लगानी होती है, बट मैं यहां पर काफी लोग क्या करते थे कि वो अपना जो डीमैट अकाउंट है वो तो सभी दोस्तों या सभी रिश्तेदारों का यूज कर लेते थे, बट पेमेंट एक ही यूपीआई से कर देते थे। मान लो मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं और मेरे सभी दोस्तों के पास मैंने डीमैट अकाउंट ओपन कर दिया और सभी दोस्तों के डीमैट से मैंने यहां पर एप्लीकेशन अप्लाई कर दी और पेमेंट मैंने एक ही यहां पर यूपीआई से कर दिया। अब सेबी का कहना है कि भाई साहब जिसने पेमेंट करी है ना उसका पैन भी वेरीफाई होगा। कैसे होगा, अगर मान लो डीमैट अकाउंट मैंने यहां पर मेरा यूज करा और बैंक अकाउंट भी मैंने मेरा यूज करा तो दोनों में पैन कार्ड जो है वो मैच कर जाएंगे। वहीं अगर मैंने अपने दोस्त का एप्लीकेशन अप्लाई करी और पेमेंट मैंने कर दी बट वहां पर पैन कार्ड तो दोस्त का आएगा और बैंक में पैन कार्ड मेरा आएगा तो मिसमैच हो गया, इसलिए वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो जो लोग ऐसे करके अप्लाई करते थे ना आईपीओ कि भाई साहब पेमेंट हम कर देंगे तो आईपीओ अप्लाई कर दे, हर दोस्तों को बोलते थे तो इससे अपने चांसेस इंक्रीज कर लेते थे। अब ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने वाली है, तो जितनी भी हमारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जाएगी वो यहां पर जो रजिस्ट्रार है वो वेरीफाई करेगा। अगर पैन कार्ड जो है बैंक में भी सेम हुआ और डीमैट अकाउंट में भी सेम हुआ तब तो आपकी एप्लीकेशन आगे चली जाएगी फाइनलाइजेशन ऑफ अलॉटमेंट, और अगर बैंक में पैन कार्ड अलग हुआ और डीमैट में पैन कार्ड अलग हुआ तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये एक रूल आया सेबी की तरफ से और आई होप आपको दोनों रूल समझ आ गए होंगे सेबी के जो आईपीओ से रिलेटेड आए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपका क्या व्यूज है इन रूल्स के ऊपर। मैं जाते जाते फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी वहां पर स्पैम नहीं होता, ना ही हम लोग कॉल टिप्स देते, ना ही हम किसी को गलत सलाह देते हैं। हमारा चैनल प्योर एजुकेशनल पर्पस के लिए और हम लोग आपके लिए जल्दी न्यूज शेयर करते हैं सो दैट कि आप लोग अपडेटेड रहो हमारे चैनल्स के थ्रू। हम लोग वहां पर बिल्कुल भी कॉल टिप्स और कोई भी स्पैम नहीं करते, तो ये चीज आप लोग जरूर ध्यान रखना। तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और हमारी वेबसाइट www.financialadda.co.in पर विजिट करो फॉर मोर अमेजिंग स्टफ रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।